नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप किसी से मिले और बस पहली मुलाकात में लगे कि अरे इन्हें तो मैं सालों से जानती हूँ। हाँ बिल्कुल। एक अजीब सा गहरा सा खिंचाव। वही एक अनदेखा सा कनेक्शन। आज हम ऐसे ही गहरे और कभी-कभी रहस्यमय से लगने वाले रिश्तों की बात करेंगे। हम्म। आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका आधार है आत्मिक संबंधों की अनुभूति और महत्व नाम का एक लेख। उसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे। ठीक है। हमारा मकसद है इन आत्मिक संबंधों को समझना कि भाई ये है क्या, इनका हमारी जिंदगी में क्या मतलब है और इन्हें महसूस कैसे किया जा सकता है, क्या संकेत होते हैं। बिल्कुल, जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आत्मिक संबंध आखिर है क्या चीज? देखिए, लेख जो कहता है वो ये है कि ये सिर्फ दिमागी या जज्बाती या कह लें शारीरिक जुड़ाव, उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, उससे भी आगे? हाँ, ये जैसे चेतना और ऊर्जा का स्तर पर होता है। दो आत्माओं का गहरा मिलन समझिए। चेतना और ऊर्जा के स्तर पर, मतलब दोस्ती या प्यार से भी अलग? हाँ, उससे भी गहरा हो सकता है। पहचान आत्मा के स्तर की होती है। जरूरी नहीं कि हमारा दिमाग या दिल उसे तुरंत पहचान ले या समझ पाए। दिलचस्प है। और यहाँ एक और मतलब काफी गहरी बात है। लेख कहता है कि ये जुड़ाव अक्सर सिर्फ इसी जिंदगी का नहीं होता। इसी जिंदगी का नहीं तो फिर? ये कई जन्मों की यात्रा का नतीजा हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ आत्माएं होती हैं जो कई जन्मों तक साथ में चलती हैं। कभी साधना में, कभी प्रेम में, कभी किसी और कर्म के बंधन में। अरे वाह, जन्म जन्मांतर वाली बात, ये तो काफी गहरा है। हाँ बिल्कुल, जैसे एक अनदेखा धागा हो जो वक्त के पार भी जुड़ा रहता है। तो जब ऐसी आत्माएं, मतलब जो पहले भी साथ थीं, हम्म। वो इस जिंदगी में फिर मिलती हैं, हम्म। तो क्या लेख बताता है कि हमें कैसा महसूस होता है? कोई खास संकेत? हाँ हाँ बिल्कुल। लेख कुछ संकेतों का जिक्र करता है, जैसे अचानक से दिल की धड़कन का बढ़ जाना, ओके। या किसी की आंखों में देखकर लगे कि अरे ये चेहरा, ये आंखें, कुछ भूली हुई याद सी आ जाए। हम्म। या बस वो एक मजबूत अंदरूनी एहसास कि हाँ, इन्हें तो मैं पहले से जानता हूँ। अच्छा। जैसे शरीर खुद ही पहचान रहा हो। शायद। शायद ये शरीर की अपनी कोई गहरी याददाश्त है जो उस पुराने जुड़ाव को पहचान लेती है। ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं। ये तो सुनने में बड़ा तीव्र लगता है। और भी कुछ लक्षण हो सकते हैं क्या? हाँ हैं। लेख में ये भी है कि ऐसे रिश्तों में अक्सर बिना शब्दों के ही एक दूसरे को गहराई से समझ लिया जाता है। बिना शब्दों के? मतलब टेलीपैथी जैसा कुछ। टेलीपैथी कहना शायद ज्यादा हो जाएगा, पर हाँ, एक गहरी समझ। आप बस जानते हैं कि दूसरा क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है। लेकिन एक बात और, हमेशा सब कुछ आसान और सुखद नहीं होता। अच्छा। हाँ, कभी कभी ऐसे रिश्तों में बहुत ज्यादा मतलब तीव्र भावनात्मक उथल-पुथल भी मच सकती है। भावनात्मक उथल-पुथल? एक मिनट, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। इतना गहरा आत्मिक संबंध परेशानी क्यों देगा भला? सही सवाल है। देखिए, लेख इस तरफ इशारा करता है कि ये जो उथल-पुथल है ना, ये असल में विकास का संकेत हो सकती है। विकास का? कैसे? जैसे ये रिश्ते हमारी अंदरूनी बदलाव की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। हमें अपने पुराने पैटर्न्स, अपनी कमजोरियों, अपने अनसुलझे मुद्दों का सामना करने पर मजबूर करते हैं। ओके, मतलब ये हमें चैलेंज करते हैं। हाँ, चैलेंज करते हैं। लेकिन साथ ही लेख ये भी कहता है कि समर्पण और प्रेम का एक बहुत स्वाभाविक गहरा बहाव भी महसूस हो सकता है, जो शायद पहले कभी अनुभव न किया हो। समझी। तो ये रिश्ते सिर्फ अच्छे एहसास के लिए नहीं है, इनका एक गहरा मकसद भी है। लेकिन के महत्व के बारे में और क्या कहता है? लेकिन ये एक बहुत अच्छी उपमा देता है, आत्मा यात्रा का दर्पण। आत्मा यात्रा का दर्पण मतलब? ये रिश्ते आईने की तरह काम करते हैं। वो हमें खुद के वो हिस्से दिखाते हैं जिन्हें हम शायद देखना नहीं चाहते। हमारी कमजोरियां, हमारे डर और हमारी छिपी हुई क्षमताएं भी। ये हमें पुराने कर्मों के बोझ से मुक्त होने में मदद कर सकते हैं और हमारी जो आध्यात्मिक यात्रा है उस पर आगे बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। आईना? वाह, यानी ये हमें खुद से मिलाते हैं, चाहे वो मुलाकात आसान हो या मुश्किल। बिल्कुल। तो फिर अगर ये इतने महत्वपूर्ण है, तो इन्हें अपनी जिंदगी में पहचाना कैसे जाए, खासकर अगर उनमें मुश्किलें आ रही हों, जैसा आपने कहा? लेख का सुझाव है कि इसके लिए अपने रिश्तों पर शांत मन से ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठहर कर देखना। शांत मन से। हाँ। और अगर किसी रिश्ते में कष्ट है, टकराव है, तो भी उसमें छुपी हुई जो आत्मिक शिक्षा है उसे खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब परेशानी में भी कोई सीख छिपी हो सकती है। बिल्कुल। उन्हें सजा की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि प्रेम और करुणा के साथ ये देखना चाहिए कि ये रिश्ता हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये रास्ता दिखाने वाले साधन हो सकते हैं। ये नजरिया तो पूरी सोच बदल देता है।
मुश्किल रिश्तों को भी सीखने का मौका समझना। हाँ, तो संक्षेप में यही है कि लेख के अनुसार आत्मिक संबंध गहरे होते हैं, परिवर्तन लाने वाले होते हैं और हमारी आत्मा की जो लंबी यात्रा है उससे जुड़े हुए हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये हमारी अपनी उन्नति और विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर हो सकते हैं। तो मुख्य बातें जो याद रखनी है वो ये हैं। ये अनदेखे लेकिन मजबूत जुड़ाव है। इनमें अक्सर बिना कहे ही गहरी समझ होती है। सही। कभी कभी भावनात्मक तूफान भी ला सकते हैं, पर इनका आखिरी मकसद हमारी आत्मा का विकास है, हमें खुद के और करीब लाना है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, जरूर। अगर लेख कहता है कि संबंध हमें रास्ता दिखाते हैं, तो क्या हमारे जीवन के वो रिश्ते जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, जो हमें सबसे ज्यादा परखते हैं, क्या असल में वही हमें हमारे अपने रास्ते के बारे में कुछ सबसे जरूरी सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। और शायद उन्हें हम प्रेम और करुणा की नजर से बेहतर समझ सकते हैं। बहुत गहरा सवाल है, इस पे जरूर सोचना चाहिए।